तो हम कर रहे थे 8.3 एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैंने 8.3 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री। तो हमने क्या रखा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस, ठीक है, 75 डिग्री, ठीक है। तो साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो हमें 0 एंड 45 के बीच इन दोनों को एंगल्स क्या करने हैं, कन्वर्ट करने हैं। तो तुम्हें पता है ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये है कि साइन को ऐसे लिखा, 67 को लिख सकता हूँ मैं 90 - 23, लिख सकता हूँ 67 को 90 - 23, ठीक है। ऐसी कॉस 75, तो 75 को लिख सकता हूँ मैं 90 - 15। मतलब इन दोनों को जबरदस्ती किसकी टर्म में ब्रेक कर दिया मैंने, 90 की टर्म में, क्योंकि अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन 90 - थीटा। तो बताओ, खुद ही बताओ, कल हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े थे। साइन 90 - थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ऐसी कॉस 90 - थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और भी लिखाए थे, ठीक है। तो आपको पूरी एक्सरसाइज खुद ही आ जाएगी, ठीक है। और पुरानी कंसेप्ट तो चलेंगे। अब खुद बताओ, साइन 90 - थीटा, तो ये थीटा का काम करा, बताओ। तो ये कितना जाए, कॉस थीटा। ऐसी कॉस 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा, तो देख लो इनके एंगल किस में आगे, 0 और 45 के बीच आगे, यही हमें करना था बस, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 7। फिर मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में कोई डाउट है, एग्जाम्पल बोले थे ना 3 सेम, अगर तुमने एक्सरसाइज समझ ली तो एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ उसका एग्जाम्पल 9, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज मैंने करा दी, एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, तो शीट में ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9 क्या है, एग्जाम्पल 9 हमें क्या रखा है, एग्जाम्पल 9 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इवेल्युएट। तो एग्जाम्पल 9 में हमें क्या रखा है, इवेल्युएट मतलब सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई किसे करना है, 10, 65 और cot 25। तो जरा ध्यान से देखना, तो 10, 25, cot 25 को इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई। तो ये दोनों देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पहले ही दिमाग में लगा लिया करो, सम 90 है, ठीक है। और मैंने तुम्हें बता रखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 10 किस में कन्वर्ट होता है, cot में, और cot किस में कन्वर्ट होता है, 10 में, बताया था ना कल, फॉर्मूले दिखाए थे, ठीक है। ऐसी साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, और कॉस किस में होता है, साइन में। ऐसी सेक किस में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, कॉसेक में, और कॉसेक किस में होता है, सेक में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मुझे देखा 10 cot में कन्वर्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करो, 90 के टर्म्स में ब्रेक कर लो, किसी को भी ब्रेक कर लो। तो मैंने क्या करा, ऊपर वाले को करा, तो ऊपर वाले को मैंने लिखा 10, ठीक है। 65 को लिख सकता हूँ 90 - 25 लिख सकता हूँ। 90 की टर्म में क्यों ब्रेक करना है, तभी जाके हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे वाले को बिल्कुल ऐसे ही लिखा, cot 25। फिर बताओ, हमें पता है यूजिंग, ठीक है, 10 90 - थीटा कितना होता है, 10 90 - थीटा होता है आपका, ठीक है, cot थीटा कितना होता है, अब खुद ही बताओ, 10 90 - थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा। थीटा का हम कर रहा है cot 25, ठीक है। cot 25 से cot 25 कटेगा तो 1 आंसर, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल 9। फिर एग्जाम्पल 10 यहाँ पे बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लेना जल्दी से। तो एग्जाम्पल 10 में क्या रखा हमें, साइन 3 है, क्या साइन 3 है, इक्वल टू किसके बराबर क्या रखा है, cos a - 26 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या रखा भैया, 3a एक एक्यूट एंगल है, क्या है, एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू निकालनी है। तो तुम खुद बताओ, ठीक है। आपको पता है कि साइन, ठीक है, थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 - थीटा लिख सकते हो। अरे cos 90 - थीटा का ये तो फॉर्मूला था। तो बताओ साइन थीटा, इस पूरे को थीटा पढ़ो, तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos 90 - थीटा लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा, 3a इक्वल्स टू cos, ठीक है, a - 26। अब खुद बताओ, cos cos इक्वल हो जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे कैंसिल आउट नहीं होता, cos cos है तो इनका अंदर का एंगल क्या होगा, इक्वल। तो ये पूरा और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोलता हूं। फिर -3a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3a प्लस a कितना हो जाएगा, 4a। और 26 डिग्री इधर जाएगा तो 90 + 26 कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। अरे समझे। फिर क्या होगा, फिर होगा आपका 4 किसके साथ डिवाइड में जाएगा, यहाँ जाएगा। तो 116 को 4 से डिवाइड करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 116 को 4 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, 29 डिग्री कितनी आ जाएगी,
और ये हमें निकालना था ए। ठीक है, ऐसी आखिरी एग्जांपल क्या है, आखिरी एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब 11th एग्जांपल। तो 11th एग्जांपल में करना क्या है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 9th। ठीक है, इसके बगल में लिख देना यूजिंग दिस, इसके बगल में। बाकी ये बता दिया 10th एग्जांपल। एग्जांपल 11th है, एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री, कॉट 85 डिग्री प्लस, ठीक है, कॉस 75 डिग्री को हमें क्या करना है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, 0 से 45 डिग्री के बीच कन्वर्ट करना है। ये दोनों 0 एंड 45 से क्या है, बड़े हैं, तो इन्हें कन्वर्ट करना है। अब ये भी ऐसी एग्जांपल करा था, ऐसी आप शीट में पूरे क्या करोगे, लगभग 10-11 पार्ट करोगे क्वेश्चन के, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जरा ध्यान से देख लेना। तो मैंने इसे किसकी टर्म में ब्रेक कर दिया, 90 टर्म में ब्रेक कर दिया। तो 90 टर्म में ब्रेक करा तो खुद ही बताओ क्या हो गया, कॉट, ठीक है, इसे लिख दिया 90 माइनस 5 प्लस इसे लिख दिया कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अब कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। तो ये दोनों कन्वर्ट हो गए बिटवीन 0 एंड 45। ठीक है, तो ये एग्जांपल 11 है। अब ऐसे क्वेश्चन आप शीट में करोगे, तो ये शीट मैंने आपको, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। तो इसमें आपने क्या करना है, 8.3 प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.3 के, ठीक है, क्या करना है अभी, ठीक है, लगभग कल हम इसके पूरे डाउट्स करेंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, इसे करो। ठीक है, और जो कोई डाउट होता तो मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, तो 8.3 आपको कल पूरी करके लेके आनी है, 8.3 शीट। ठीक है, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हें करना है क्या, ठीक है, शीट। तो शीट में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो शीट करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अभी मैं एक बता देता हूँ। ठीक है, तो शीट में ऐसी क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्स्ट के जो चारों पार्ट है वो एग्जांपल 9 के जैसे है। ठीक है, और सबका आंसर 1 ही है। ठीक है, फिर मैं सेकंड का बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट भी आसान है। फर्स्ट पार्ट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका 2। मैं बता रहा हूँ सेकंड का सेकंड पार्ट, शीट का बता रहा हूँ, शीट का मैं बता रहा हूँ सेकंड का सेकंड पार्ट। तो ये क्या रखा है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो cos 42 डिग्री माइनस, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री या तो इसे चेंज करो या इसे चेंज करो। तो मैंने cos 48 को चेंज करा, तो cos को ऐसे ही लिखा और इसे कॉम्प्लीमेंट्री में ब्रेक कर दिया, 90 माइनस 42, क्योंकि 90 माइनस 42 कितना होता है, 48, और इसे ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब बताओ cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 42 माइनस साइन 42 हो गया 0, तो इसका आंसर है 0। ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी सारे करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी ट्राई करोगे, बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के रिपीटेड है, तो ये सारे करो जल्दी से। तो 2 का सेकंड पार्ट करा दिया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में करना है क्या, चलो क्वेश्चन में बता देता हूँ। cot 40, ठीक है, अपॉन ये tan 50 है, वहाँ तुम्हें शीट में क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो ये tan 50 डिग्री है, माइनस हाफ ऑफ, ठीक है, cos 35 डिग्री अपॉन साइन 55 डिग्री, बस पूरे का ब्रैकेट में। अब खुद बताओ, cot 40 को लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 50, 40 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 50, नीचे को ऐसे ही लिखा क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों में से एक को चेंज करो। ऐसे ही यहाँ पे भी दोनों आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक को चेंज करो, तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, तो 35 को लिख दिया 90 माइनस 55। ठीक है, फिर साइन 55 को ऐसे ही लिखा। अब खुद बताओ, ठीक है, cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा और tan 50। ठीक है, ऐसे यहाँ हाफ और ये माइनस तो है ही है। ठीक है, ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 55। अब साइन 55 से साइन 55, tan 50 से tan 50, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे हाफ। तो बताओ 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा आंसर, हाफ। तो इस पूरे का आंसर है हाफ। ठीक है, थर्ड पार्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे तुम्हें क्लियरली विजिबल नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की बात जो मुझे लगता है पूछने लायक क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8th। क्या 8th, तो मैं 8 बता रहा हूँ, सेकंड का 8 पार्ट। तो सेकंड का 8 पार्ट, ठीक है, सेकंड के 8 पार्ट में हमें क्या कह रखा है, साइन 72 प्लस, ठीक है, cos 18 डिग्री। ठीक है, और साइन 72 माइनस cos 18 डिग्री। ठीक है,
इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो तुम्हें पता है प्लस वाले में तो कुछ ज़्यादा चेंज करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। अब तुम करोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे को ऐसे ही लिखा। तुम करना भी चाहोगे तो तुम बोलोगे भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री में किसी एक को चेंज करूंगा तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कर लेना, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, साइन 72, तो साइन 72 को लिख दिया 90 माइनस 18, मतलब 72 को लिख दिया 90 माइनस 18, इसको ऐसे ही लिखा cos 18 को। अब खुद बताओ साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा। तो cos 18 से cos 18 कटेगा, ये बच जाएगा 0, और ये बचेगा साइन 72 प्लस cos 18 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा, ठीक है, साइन 72 प्लस cos 18 डिग्री 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा इस पूरे का 0, ठीक है। तो ये बताया मैंने आपको सेकंड का 8 पार्ट। अब जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो सेकंड का है 11th पार्ट। तो सेकंड का 11th पार्ट जरा ध्यान से देख लेना जिसने नहीं करा, सेकंड का 11th पार्ट। तो सेकंड का 11th पार्ट क्या क्या रहा, सेकंड क्वेश्चन का मैं करा रहा हूँ 11th पार्ट, ठीक है, XI मतलब 11th। तो सेकंड के क्वेश्चन का 11th पार्ट में बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, सेक 50 इंटू साइन 40, ठीक है, प्लस कॉस 40 इंटू कॉसेक 50। ये 50 डिग्री है, यहाँ पे 11th पार्ट में आपको विजिबल नहीं होगा तो 50 डिग्री है। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ये भी है, लेकिन दिक्कत क्या, साइन तो किस में चेंज होता है, ठीक है, साइन चेंज होता है आपका कॉस में। तो मैंने क्या करा, ठीक है, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, सेक थीटा को लिख सकता हूं मैं 1/cos थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसी cos 40 को ऐसे लिखा, और cosec थीटा को क्या लिख सकता हूं 1/sin थीटा लिख सकता हूं। तो ये चेंज कर दिया। अब फायदा क्या होगा, देखो साइन और cos कॉम्प्लीमेंट्री है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो मैंने साइन को चेंज कर लिया, तो साइन 90 माइनस क्या लिख दिया 50 अपॉन, ठीक है, cos 50, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो cos 90 माइनस 50 अपॉन साइन 50। अब खुद बताओ साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा, तो cos 50 और cos 50। ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 50 और साइन 50। तो इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। तो हमारा आंसर इसका 2, ठीक है। सेकंड का 11th पार्ट था ये, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा होमवर्क क्या, जरा ध्यान से सुन लो। थर्ड के सारे पार्ट बहुत आसान है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी आसान है, देखते रहो जरा, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन तो हमने अभी भी करा था, एग्जाम्पल था, ठीक है, करा था ना एग्जाम्पल। अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन ये था स्टार्टिंग में। फिर 6 क्वेश्चन हमने कल करे थे एनसीईआरटी में, ध्यान से कर लेना, कोई डाउट होगा तो बता देना। फिर 7th का फर्स्ट पार्ट, तो 7th के फर्स्ट पार्ट में तुम्हें करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ढूंढने हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ढूंढ लोगे ना, जैसे 20 और 1070, 1020 और 1070 में से किसी एक को चेंज करना। ऐसे ही 1035 और 1055 में से किसी एक को चेंज करना, और 1045 की तो वैल्यू तुम्हें पता है तो उसकी वैल्यू डाल देना, जिसकी वैल्यू पता उसकी वैल्यू डाल देना, और जिसकी वैल्यू नहीं पता तो उन्हें उनके क्या दिए रहेंगे आपको, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दिए रहेंगे। फिर ये 7th का सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होना है, ठीक है। सेक 42 को क्या लिख देना 1/cos 42, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा ये 7th का सेकंड पार्ट, कर लोगे, ठीक है। और थर्ड पार्ट तो बहुत सिंपल है, कर लोगे। थर्ड पार्ट में ना जो पहले वाले में 1 आ जाएगा, दूसरे का भी 1 आ जाएगा। अब -2 cos 70 cosec 20 है, तो cosec 20 को क्या लिख देना sin 1/sin 20, तब आसानी से हो जाएगा, समझ गए। cosec 20 को क्या लिखोगे 1/sin 20, तो ये हो जाएगा cos 70 अपॉन sin 20, ठीक है। मतलब जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछना है, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं। फोर्थ पार्ट का भी ऐसे ही करना है, cosec 31, फोर्थ पार्ट में cosec 31 है ना, तो cosec 31 को क्या लिखोगे 1/sin 31, और तब आराम से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा, ठीक है। और 8th के सारे पार्ट आप ट्राई करोगे, इनमें डायरेक्टली फॉर्मूला लाएंगे, ठीक है। और 8th के पार्ट में ही तुम्हारे ज्यादा डाउट होंगे, सॉरी 8th और 9th में के, तो ये सारे करोगे 8th के 9th के पार्ट। फिर 10th क्वेश्चन आसान है, 11th क्वेश्चन भी आसान है, बाकी सारे आप ट्राई करोगे। जो कोई डाउट होगा, ठीक है, तो आप, ठीक है, नीचे कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपके टाइम सिर्फ कब तक का है, ठीक है, कल, ठीक है, इवनिंग तक का, ठीक है। कल आपको 4 बजे से पहले, ठीक है, क्या करना है, ठीक है, कमेंट लिख देना, मैं क्वेश्चन बता दूंगा जो आपका डाउट होगा तो, ठीक है। बाकी करेंगे हम कल।